हेलो एवरीवन। तो आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी यूनिक है अपनी स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर की वजह से। वेपन्स एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को फॉलो करती है, हर एक अपना चैप्टर लेकर। और जब सब पीसेस एक साथ आते हैं पिक्चर काफ़ी चिलिंग लगती है। पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर डीपर मीनिंग डिस्कस करते हैं। ये फिल्म मैग्नोलिया स्टाइल में है। वो एक पॉल थॉमस एंडरसन फिल्म थी जो मल्टीपल अनरिलेटेड कैरेक्टर्स को फॉलो करती थी जब तक उनकी जिंदगियां इंटरसेक्ट ना हो जाएं। वेपन्स एग्जैक्टली ऐसे ही करती है। एक टीचर, एक एंग्री ग्रीविंग फादर, एक पुलिस ऑफिसर, एक स्कूल प्रिंसिपल, एक जंकी और एक बच्चा जो पीछे रह गया। फिल्म एक बच्चे की आवाज़ से शुरू होती है। ये एक सच्ची कहानी है। बहुत सारे लोग बहुत वियर्ड तरीक़ों से मारे गए और इसे कवर अप किया गया। क्या हुआ, एक रात 2:17 AM पर 17 बच्चे साइमल्टेनियसली अपने घर से भाग गए, आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और फिर ऑल ऑफ देम दे वर गॉन। सबसे पहले जस्टीन द टीचर। जस्टीन की क्लास के बच्चे मिसिंग हैं, सिर्फ उसकी क्लास के, तो ऑब्वियसली पूरा टाउन उसे ब्लेम करता है। एक मंथ बाद स्कूल रीओपन हो रहा है, टाउन हॉल मीटिंग है, ग्रीफ काउंसलर्स बात कर रहे हैं। एक एंग्री फादर खड़ा होता है, जस्टीन को स्टेज पर आने दो। जस्टीन स्टेज पर आती है, लोग चिल्लाते हैं लायर, जेल भेजो इसे। प्रिंसिपल कहता है सीधा घर जाओ एंड ले लो। जस्टीन सीधा लिकर स्टोर पर जाती है। ये इस्टेब्लिश करता है कि जस्टीन का अल्कोहल एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उसका अल्कोहल के साथ। वो ड्रिंक करती है जब वो स्ट्रेस्ड होती है। उसके पास DUI भी हुआ था पास में, विच इज़ ड्रिंकिंग अंडर इन्फ्लुएंस। घर पर कोई डोरबेल बजाता है, दरवाज़ा पीटने लगता है। वो चेक करती है, विच लिखा हुआ है उसकी कार पर पेंट से। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल करती है। वहाँ एक कॉप है पॉल, जिसे वो जानती है, एंड उनके बीच ऑकवर्ड केमिस्ट्री है, विच इज़ हिस्ट्री। बार में मिलते हैं वो उसे। पॉल पहले सिर्फ कोका कोला ऑर्डर करता है, सोबर रहना चाहता था। जस्टीन प्रेशर करती है उसे, एक ड्रिंक एंड फिर एक और ड्रिंक। सुबह दोनों के साथ एक रात बीत गई। पॉल हैंगओवर में था। जस्टीन इन्वेस्टिगेट करना बंद नहीं करती। वो एलेक्स के पीछे जाती है। वो एक बच्चा जो क्लास में था लेकिन मिसिंग नहीं था। उसके घर जाती है, नॉक करती है, कोई जवाब नहीं देता। खिड़की में झांकती है, दोनों पेरेंट्स सोफ़ा पर बैठे हुए हैं, डार्क में, सेम पोजीशन, सेम एक्सप्रेशन, कोई मूवमेंट भी नहीं। उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक रात जस्टीन कार में बैठ के घर वॉच करती है, उनका ड्रिंक करती है, सो जाती है उधर ही। अंधेरे में घर का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। एक क्रीपी वुमन सीजर्स लेकर बाहर निकलती है। फिर जैसे चल रही है वो वुमन, एंड उसके मूवमेंट्स काफ़ी जर्की हैं। वो कार तक पहुंचती है, पीछे का दरवाज़ा खोलती है, बट जस्टीन अभी भी नहीं जागती। सीजर्स ग्लिम्स में आते हैं एंड स्निप। जस्टिन के बालों का एक लट वो काट लेती है, अपने पास ले लेती है। चैप्टर 2, आर्चर द एंग्री फादर। आर्चर मैथ्यू का बाप है। मैथ्यू एक बच्चा है जो मिसिंग है। आर्चर सुबह उठता है, बेटे के बेड में सो रहा था। वो चीज़ जो लोग करते हैं ग्रीफ में, वो जगह पे रहना जो उन्हें क्लोज फील करवाए। बीवी उसकी दरवाजे पर आती है एंड कहती है उसे, मैं काम पर जा रही हूँ। एक लाइन, एक नज़र, एंड वो चली जाती है। इस एक मोमेंट में पूरी स्टोरी है उन दोनों की। दोनों अलग अलग ग्रीफ फेस में हैं। एक स्टक है, दूसरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। आर्चर डोरबेल कैमरा फुटेज देख रहा है ऑब्सेसिवली, मैथ्यू को भागते हुए फॉरवर्ड एंड रिवर्स में बार बार, एंड उसे एक नाइटमेयर आता है। आर्चर मैथ्यू के पीछे भागता है वुड्स में, एंड उसे एक घर मिलता है। बेटे के बेड में वो अपने आप को पाता है एंड कहता है, मैं माफ़ी मांगना चाहता था, मैं कहना चाहता था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैथ्यू वो मिस्टीरियस ओल्ड वुमन में बदल जाता है। नाइट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आर्चर में कुछ जाग जाता है। उसने मैप निकाला, हर मिसिंग बच्चे के घर की डायरेक्शन मैप की। रिंग कैमरा फुटेजेस से लाइंस मिलाते हैं एंड सभी लाइंस एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, जो होता है एलेक्स का घर उस एरिया में। आर्चर जस्टीन को कन्फर्ट करने जाता है गैस स्टेशन पर। तभी जो उनके स्कूल प्रिंसिपल हैं मार्कस, वो आके जस्टीन पर अटैक करना चाहते थे। आर्चर बीच में आ जाता है, बट दोनों इसी चीज़ में घायल हो जाते हैं, एंड इसी तरह इस चैप्टर का भी एंड होता है। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, पॉल द पुलिस ऑफिसर। अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहा है, बेबी ट्राई कर रहे हैं। वो पूछ रही है, क्या आज मीटिंग पे जाओगे? पॉल कहता है उसे, आई फील फाइन, मैं नहीं पीऊँगा।
ये एक एडिक्ट की क्लासिक लाइन है। ड्यूटी पर जेम्स नाम के जंकी को पकड़ता है वो कुछ जगह ब्रेक इन करने की कोशिश में। जब पॉकेट सर्च करता है एक नीडल उसे चुभ जाती है। बहुत स्केर्ड एंड फ्यूरियस फील करता है वो। उसने जेम्स को घूसा मारा। फिर डैश कैमरा याद आया उसे, पुलिस ब्रुटैलिटी। चीफ से बात की उसने। चीफ ने कहा एक मशीन में कैमरा ओवर रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर वो बंदा वापस नहीं आया तो तुम सेफ हो। तब जस्टिन का टेक्स्ट आता है उसे एंड वो बाहर जाता है, उधर ड्रिंक करता है एंड उसके साथ ही रहा वो पूरी रात। सुबह घर पहुंचता है एंड बीवी वहाँ थी एंड उससे पूछती है कहाँ थे एंड देयर वाज साइलेंस एंड वो कहती है उसे यू पीस ऑफ शेट। क्लियरली पहली बार नहीं था ये। बीवी ने जाके जस्टिन पर वोडका डाला लिकर स्टोर में। पॉल फिर जेम्स को देखता है पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए एंड वो घबरा गया। कार में बैठा, चेज किया एंड इसी तरह ये चैप्टर भी एंड होता है। तो जेम्स द जंकी। जेम्स सब्सटेंसेस पर है, पैसा चाहिए उसे, तो इसीलिए वो कार के दरवाजे चेक कर रहा होता है एक पार्किंग लॉट में कि कोई खुलेगा कि नहीं। एक बच्चे का बैकपैक था एंड वो चुरा लेता है। बैकपैक में कुछ वर्थ इट तो नहीं था सिवाय एक टैबलेट के एंड वो टैबलेट वो पॉन शॉप ले जाता है। वॉल पर एक पोस्टर है मिसिंग चिल्ड्रन $50,000 रिवॉर्ड। पॉन शॉप ने टैबलेट नहीं लिया क्योंकि वो ब्रोकन था। फिर पॉल ने उसे चेज किया एंड पॉल ने जाने दिया उसे। जेम्स को फिर पैसा चाहिए था। ब्रेक इन ढूंढने गया अगेन और वो घर मिला उसे जो था एलेक्स का घर। क्रीपी पेरेंट्स सोफा पर थे, सेम फ्रोजन पोजीशन पर, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था एंड जेम्स ने थोड़ा श्रग किया बट रॉबिंग कंटिन्यू रखी। बेसमेंट में 17 बच्चे मिसिंग थे, सब वॉल की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे स्टिल। जब वो सब एक साथ मुड़े जेम्स भाग गया उधर से। फर्नीचर बेसमेंट के दरवाजे के सामने रखा लेकिन गया नहीं। रॉबिंग कंटिन्यू करता रहा एंड इसी तरह पेरेंट्स एक्टिवेट हुए। जेम्स भागा, पॉन शॉप वापस गया, मिसिंग किड्स पोस्टर फिर देखा उसने एंड देखा कि रिवॉर्ड $50,000 का है। तब उसने पुलिस को कॉल किया लेकिन पहले जो पैसा मिला उसे स्टील किया, वो खर्च किया, हाई हुआ एंड तब कॉल किया। इसका मतलब जेम्स को तब तक किसी की चिंता नहीं थी जब तक पैसा नहीं था। वुड्स में वो टेंट में छुपा हुआ था। मिस्टीरियस ओल्ड वुमन उसे दिखी वेविंग एट हिम। पॉल की कार आई। जेम्स ने टेंट जिपर फील किया, नीडल्स से स्टैब किया पॉल को चेहरे पर। पॉल ने गन निकाली। जेम्स, मैं जानता हूँ बच्चे कहाँ हैं। पॉल ने जेम्स को पुलिस कार में डाला, घर गया इन्वेस्टिगेट करने एंड काफ़ी देर बाद अंधेरा हो गया। जेम्स कार में बंद था। दरवाज़ा खुला, पॉल बाहर निकला एंड जेम्स को खींचा घर के अंदर। दरवाज़ा बंद एंड इसी तरह ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, मार्कस द प्रिंसिपल। मार्कस सुपर मार्केट में है। जस्टिन का कॉल आता हुए उसने एलेक्स के घर के बारे में बताया। मार्कस ने कहा पेरेंट्स को बुलाएंगे मीटिंग टाइम पर। वो मिस्टीरियस क्रीपी ओल्ड वुमन आई, विग पहने हुए, इलेबोरेट आउटफिट्स एंड अनयूजुअल मेकअप करके। उसने कहा मैं ग्लैडिस हूँ, एलेक्स की माँ की आंट। पेरेंट्स बहुत बीमार हैं एंड कंजम्पशन है। मार्कस ने कहा कंजम्पशन, वो तो एरोगन ट्रेल वाली बीमारी थी। ग्लैडिस लाउडली हंसी। मार्कस ने इंसिस्ट किया पेरेंट्स को पर्सनली मिलना है वरना चाइल्ड सर्विसेज को कॉल कर देगा। ग्लैडिस ने उसके ऑफिस में अपने अचीवमेंट रिबन्स देखे। बहुत अपसेट हो रही हूँ। रात को मार्कस घर आया अपने हस्बैंड के साथ। एक ट्रे में 7 हॉट डॉग्स, चिप्स, कुकीज़, 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। एंड वो टीवी पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे कॉर्डिसेप्स के बारे में। वो फंजाई जो इंसेक्ट्स का ब्रेन कंट्रोल कर लेती है, एंड्स को ज़ॉम्बी बना देती है। एंड फिर डोरबेल रिंग होती है। ग्लैडिस उधर होती है। मैंने बस मिस कर ली, क्या अंदर आ सकती हूँ, एक बोल पानी चाहिए। ग्लास नहीं, बोलती है। ग्लैडिस ने एक ट्विग निकाला, बॉल में डाला एंड अपने आप को स्क्रैच किया एंड उसका खून निकला तो रिबन रैप किया उसने। हस्बैंड के बालों की एक लट ली एंड मार्कस ने पुलिस कॉल करने की कोशिश भी की बट ग्लैडिस ने एक बेल निकाली, नंबर 6 लिखा एंड उसको रिंग कर दिया। मार्कस इमीडिएटली ट्रांस स्टेट में चला जाता है। हस्बैंड की तरफ मुड़ता है एंड उसे अटैक करता है। ब्लैक गू वॉमिट हुआ चेहरे पर, हेडबट एंड दोनों फ्लोर पर। ग्लैडिस ने स्टिक पानी में डाली एंड मार्कस रुक गया। फिर उसने जस्टिन के बालों वाली लट स्टिक के अराउंड रैप की एंड स्नैप कर दिया।
मार्कस भागा विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, बिल्कुल वैसे जैसे मिसिंग किड्स ने कहा था एंड किया था। गैस स्टेशन पहुंचा, जस्टिन पर अटैक किया उसने। आर्चर बीच में आया, मार्कस कार से हिट होता है एंड ही वॉज डेड। चैप्टर 6, एलेक्स द बॉय लेफ्ट बिहाइंड। एलेक्स स्कूल में बुली होता था। मैथ्यू और उसके दोस्त उसे तकलीफ देते थे। बाप ने उसे स्कूल से घर ड्रॉप किया एंड वो उन्हें कहते हैं मॉम की आंट ग्लैडिस आ रही हैं एंड वो बीमार हैं। एलेक्स कहता है मैं उन्हें नहीं जानता एंड उनके फादर रिप्लाई करते हैं मैं भी नहीं, तुम्हारी माँ भी उन्हें खास नहीं जानती। पहला क्लू, वो जो आंट क्लेम करती है वो इतनी क्लोज नहीं है जितना क्लेम वो करती है। रात को ग्लैडिस आती है एक ग्लोइंग प्लांट पॉट के साथ। सुबह पेरेंट्स सोफा पर फ्रोजन मिलते हैं लेकिन अभी भी टेक्निकली अलाइव है, एक सेंटेंस बोल सकते हैं साइड से। ग्लैडिस हेल्दियर लग रही थी अब। उसने एलेक्स को थ्रेटन किया किसी को मत बताना। प्रूफ के लिए पेरेंट्स को फोर्क से अपने चेहरे पर पोकिंग करवाया जब तक एलेक्स ना रुके और उसकी बात ना मानी। एलेक्स समझ गया पेरेंट्स को बचाने के लिए ग्लैडिस के साथ उसे कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ग्लैडिस बीबाग कमरे में थी एक बार एक मैजिकल प्लांट के साथ मेडिटेशन करते हुए। वो उसी से अपने स्टेक्स लेती है। फिर ग्लैडिस बीमार हो गई वापस। मैं बहुत ज़्यादा अरसे से बीमार हूँ, तुम्हारे माँ बाप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तुम एक एक ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के हर बच्चे का लेकर आओगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी और चली जाऊंगी। एलेक्स ने इसीलिए स्कूल में सब बच्चों जो उसके क्लासमेट्स थे के ऑब्जेक्ट्स चुराए एंड उन्हें घर ले आया। ग्लैडिस ने रिचुअल किया बोल में और रात को 2:17 AM 17 बच्चे साइमल्टेनियसली अपने घर से भागे विद देयर आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड एलेक्स के घर की तरफ। यही वो मिसिंग था। बच्चे बेसमेंट में थे एक महीने से। ग्लैडिस उनकी लाइफ फोर्स ट्रेन कर रही थी। एलेक्स उन्हें सूप खिलाता था अलाइव रखने के लिए। सो फाइनल कन्फ्रंटेशन सब एक जगह। आर्चर और जस्टिन हॉस्पिटल से निकले मैप देखते हुए एलेक्स के घर की तरफ गए। पॉल की पुलिस कार वहाँ थी सो इट वॉज सस्पिशियस। पॉल बाहर आया, पपेट की तरह उसने वेव किया एंड कहता है अंदर आओ। जस्टिन सॉल्ट लाइन क्रॉस करती है। पॉल क्रेजी हो जाता है। जेम्स ने आर्चर पर अटैक किया। एलेक्स ऊपर था, पेरेंट्स गार्ड कर रहे थे ग्लैडिस के कमरे के बाहर एंड उसने सॉल्ट लाइन क्रॉस कर दिया एंड पेरेंट्स एलेक्स को चेस करने लगे। बेसमेंट में आर्चर ने बच्चे देखे। ग्लैडिस ने आर्चर पर स्पेल डाला। उसने जस्टिन को स्ट्रैंगल करना शुरू कर दिया एंड ऊपर एलेक्स ग्लैडिस के कमरे में गया। मैजिकल ट्री से एक स्टिक निकाली उसने। बाथरूम में गया, ग्लैडिस के बाल मिले उसे, स्टिक के अराउंड उसने रैप किया एंड उसी तरफ स्नैप कर दिया। ग्लैडिस ने इमीडिएटली फील किया ओ नो। 17 बच्चे बेसमेंट से भागे ग्लैडिस की तरफ। ग्लैडिस स्क्रीम करके भागने लगी। बच्चे हीट सीकिंग मिसाइल्स की तरह उसके पीछे भागे, गार्डन से, दूसरों के घर के अंदर और बाहर की तरफ से। लोग अपने लॉन मो कर रहे थे एंड सब रुक गए एंड दे वर लाइक इट्स प्रीटी स्ट्रेंज। फिर एक बच्चे ने पकड़ा, सब ने डॉग पाइल किया। लिटरली दे वर पुलिंग ग्लैडिस अपार्ट बेयर हैंड से। डे ऑफ द डेड वाला रेफरेंस था ये। एंड ट्रांस सबका टूट गया। आर्चर नॉर्मल हो गया। जस्टिन ने पॉल को शूट किया एंड जेम्स को भी शूट किया। आर्चर बेसमेंट में गया, अपना बेटा उसने ढूंढा, मैथ्यू से मिल गया। जस्टिन ऊपर गई। एलेक्स अपने पेरेंट्स को हग कर रहा था लेकिन उनकी आंखें ब्लैंक थीं, ब्रेन डेड इसेंशियली। एंडिंग एंड इसका मतलब चाइल्ड नरेटर वापस आया एंड वो कहता है एलेक्स के पेरेंट्स अभी भी कहीं सूप खिलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो नहीं खिला रहा, वो एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो गए एक अच्छी आंट के साथ। सब बच्चे अपने पेरेंट्स से मिल गए वापस। कुछ ने इस साल बोलना शुरू भी कर दिया एंड क्रेडिट्स रोल। जो ओरिजिनली प्लान था सिर्फ मैथ्यू का फेस, उसकी आंखों में वो एब्सेंट लुक, उसके बाप के कंधे पर। नो नरेशन ख़त्म। टेस्ट ऑडियंसेस सब कहते हैं व्हाट द एफ, नहीं चला तो नरेशन ऐड की गई। ग्लैडिस विच थी या पैरासाइट। यहाँ फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सरफेस पर वो एक विच है, स्पेल्स करती है, पीपल कंट्रोल करती है, लेकिन डीपर वो एक पैरासाइट की तरह बिहेव करती है। क्लासरूम में जस्टिन ने पैरासाइट्स पढ़ाए थे बच्चों को। मार्कस के घर में टीवी पे भी कॉर्डिसेप्स डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जो एंट्स का ब्रेन कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लैडिस के ब्रेड्स
जो वो अपने विगलेस स्टेट में रखती है वो ब्रेड्स नहीं हो सकते, वो कॉर्डिसेप्स ग्रोथ हो सकती है। जब मार्कस का सर स्प्लिट होता है एक्सीडेंट में, अंदर कुछ नॉर्मल नहीं लगता, कॉर्डिसेप्स जैसे। जब ग्लैटिस को पुल अपार्ट करते हैं सारे बच्चे एंड सीन में, ब्रीफ फ्लैशेस में, वो भी नॉर्मल नहीं लगती अंदर। थ्योरी ये है कि ग्लैटिस खुद भी शायद एक पैरासिटिक एंटिटी की होस्ट है। वो प्लांट बेस्ड पैरासाइट जो बहुत ज़्यादा अरसे से उसके अंदर था, और वो दूसरों की लाइफ फोर्स ड्रेन करके इसे फेड करता रहता था, वरना पैरासाइट उसे ही कंज्यूम कर लेता। वो प्लांट का नाम है ग्लैडियोलस, स्वॉर्ड लिली। एलेक्स का सरनेम भी लिली है, सो ग्लैडिस लिली लिटरली इज स्वॉर्ड लिली। सो फिल्म का डीपर मीनिंग, डायरेक्टर जैक केगर ने रिवील किया वो फिल्म लिख रहे थे जब उनकी ज़िंदगी में एक मेजर लॉस हुआ था, बहुत क्लोज कोई अचानक चला गया था। वेपन्स उनका ग्रीव करने का प्रोसेस था। हर कैरेक्टर ग्रीव का एक स्टेज रिप्रेजेंट करता है। जस्टिन इज़ इन डिनाइल, वो नहीं मानती कि सब ओवर हो चुका है एंड इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। आर्चर एंगर, प्योर ऑब्सेसिव एंगर। बीवी काम, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है उसके लिए। पॉल डिप्रेशन में था, सो ड्रिंक करना, अडल्ट्री, एस्केप के ज़रिए थे उसके लिए। जेम्स था आइसोलेशन में, सिर्फ खुद की ज़रूरतों पे फोकस करता था, दूसरों की तकलीफ उसे इनविजिबल लगती थी। एंड मार्कस वॉज एक्सेप्टेंस, मूव ऑन एंड ऑप्टिक्स अपने ठीक करो। और फिर कंज्यूमरिज्म एंगल, कैम्बल सूप कैन सब जगह, वो एंडी वारहोल की आइकॉनिक पॉप आर्ट सीरीज़ का रेफरेंस है, अमेरिकन कंज्यूमरिज्म का सिंबल। मार्कस का फूड 7 हॉट डॉग्स फॉर 2 पीपल, ओवर कंजम्पशन। दोनों हस्बैंड्स पर डिज्नी शर्ट्स मिकी माउस की, ग्लोबल कंज्यूमरिज्म का सिंबल। ग्लैटिस लिटरली कहती है कंजम्पशन, जो एक पुरानी डिजीज़ का नाम था, लेकिन यहाँ मॉडर्न अमेरिकन कंज्यूमरिज्म का मेटाफर है। 2:17 AM का क्या मतलब है? 2:17 AM जब वो टाइम जहाँ बच्चे भाग जाते हैं। 2022 में अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने फायर आर्म्स रिस्ट्रिक्शंस वोट किए, 213 अगेंस्ट 217 फॉर। आर्चर के नाइटमेयर में एक जायंट असॉल्ट राइफल स्काई में था, नंबर 217 उसके साइड पर। फिल्म का नाम वेपन्स। डायरेक्टर ने कहा मैं पॉलिटिकल नहीं बनना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन इतने क्लूज़ के बाद क्लियरली स्कूल वायलेंस का शैडो है इसमें। एक बुलेट किड, अकेले बच्चा जो लेफ्ट बिहाइंड था, उसके सारे क्लासमेट्स डिसअपियर्ड, जायंट वेपन स्काई में। सो फाइनल थॉट, डायरेक्टर ओरिजिनली चाहते थे फिल्म एंड होती मैथ्यू की आंखों के क्लोजअप से, वो ब्लैंक एंड डिस्टेंट लुक, वो पैरासाइट का साइन हो सकता था। 17 बच्चे जो बेसमेंट में महीने भर से थे ग्लैटिस के स्पेल में, वो शायद खुद पैरासिटिकली इन्फेक्टेड हैं अब। कुछ ने बोलना शुरू कर दिया है इस साल, लेकिन क्या वो एक्चुअली ठीक हैं, या वो अब भी उस पैरासाइट के साथ हैं जो इस दुनिया में फैल रहा है उनके ज़रिए। डायरेक्टर एक सीक्वल चाहते हैं, अगर बच्चे वेपन्स बन जाएं अगेंस्ट सोसाइटी तो वो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इस मूवी का। नीचे कमेंट्स में बताइए ग्लैटिस के बारे में आपकी क्या थ्योरी है, विच है वो या पैरासाइट, और 217 एंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।